नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने UGC नेट JRF हिंदी की इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, वर्णमाला तथा हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार के विषय में चर्चा की थी। आज की क्लास में मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आई हूँ, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। कितनी है अनुनासिक व्यंजनों की संख्या? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। व्याख्या: हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। सभी वर्गों के पांचवें वर्ग ण, ण, ड़, न, ण, न, म क्या है? ये अनुनासिक वर्ण है। ये पंचमाक्षर भी कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों का कहना है कि सभी पंचम वर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी व्यंजन वर्णों की श्रेणियां निम्नवत है। स्पर्श व्यंजन: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ, चवर्ग के अंतर्गत च छ ज झ य, टवर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण, तवर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, पवर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म। और जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है वो क्या है? ये अनुनासिक व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, पेट कटा श, स, ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। द्विगुण व्यंजन होते हैं ड़ और ठ। अनुस्वार और विसर्ग। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ण या ध्वनि। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं वर्णमाला? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसे कहते हैं वर्णमाला? पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है? कंठीय ध्वनियां कौन कौन सी है? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज, ऑप्शन डी ट और ण। कौन सी है कंठीय ध्वनियां? मैं आपको कल भी बताया था, अकूह नाम कंठीय। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, इसलिए इसे याद रखना है। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए क और ख। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग घ, ज झ, ड ढ, प फ। इसका सही उत्तर है ड ढ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए छ झ, ऑप्शन बी क ग, ऑप्शन सी थ ध, ऑप्शन डी फ भ। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी क और ग। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण वर्ण होते हैं। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं?
ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ज। क्या होते हैं नासिक के व्यंजन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी य। अगला प्रश्न है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और कंठतालव्य। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी ई बड़ी ई, ऑप्शन सी ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन डी अंग आ। क्या होते हैं अयोगवाह वर्ण? ऑप्शन डी अंग आ। अगला प्रश्न है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन किस में है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। क्या होगा इसका सही उत्तर? किस में है द्वित्व व्यंजन? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अगला प्रश्न है श पेट कटा श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। कौन से है ये? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संघर्षी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? कौन सी है नवीन विकसित ध्वनियाँ? ऑप्शन ए ख ग, ऑप्शन बी ऊ ऊ, ऑप्शन सी ए ओ, ऑप्शन डी श स। कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ख और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी ठ। घोष वर्ण कौन सा है इनमें से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी म। म क्या है? घोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन बी भ, ऑप्शन डी भ। कौन सा है अमानक वर्ण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये कैसा है? अमानक वर्ण है। इसे हिंदी में मान्यता नहीं दी गई। अब है अगला प्रश्न क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की है, ऑप्शन बी अरबी फारसी की है, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं ये। अब है प्रश्न नंबर 15 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50 है, 51 है, 52 है या 53 है। क्या आएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी कितनी है? 52। अगला प्रश्न है क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी तालव्य। किसके अंतर्गत आती है? 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण है ना क्ष, क जमा श के मेल से बनता है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है क्ष का क्रम? ऑप्शन नंबर ए क जमा श के मेल से बनता है तो क के बाद आता है इसका क्रम। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज जमा य, ज जमा य, ज जमा ध, ज जमा न्य। किसके योग से बना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ज जमा य।
अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी सौ। कौन सा है अघोष वर्ण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सौ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? क्या है घ का उच्चारण स्थान? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कंठ। प्रश्न संख्या 21। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड, ज्ञ, ड़, ड़। कौन सा है संयुक्त व्यंजन? ऑप्शन नंबर बी। 20 का सही आंसर है ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? त, न, द और ट। कौन सा नहीं है दंतीय? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ट। प्रश्न संख्या 23। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकार? कौन से वर्ण होते हैं वो? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अकार। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? क जमा श, क जमा च, क जमा छ, क जमा श। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क जमा श। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? 10, 11, 12 और 13। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 13। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी य। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी य। क्या है ये? स्वर नहीं है, क्या है? व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन टवर्ग नहीं है? ठ, ढ, ण और घ। कौन सा नहीं है टवर्ग? ट, ठ, ड, ढ, ण। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? कितनी है व्यंजनों की संख्या? 32, 34, 33 और 36। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 33। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, ज और ढ। कौन सा है पश्च स्वर? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आ क्या है? पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह कौन से वर्ण है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन और अल्पप्राण। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। विसर्ग क्या है? अयोगवाह है। प्रश्न संख्या 31। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? क्या है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान? ऑप्शन ए दंत्य, ऑप्शन बी ओष्ठ्य, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी वत्सर्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तालव्य। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्ष, श, त्र और ज्ञ। कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी श। तालव्य व्यंजन है। कौन से है तालव्य? त थ द ध। ऑप्शन नंबर च छ ज झ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी त थ द ध, ऑप्शन डी प फ ब भ। इसका क्या सही उत्तर क्या होगा? तालव्य व्यंजन है ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ।
प्रश्न संख्या 34। यर लव किस वर्ग के व्यंजन है? क्या है यर लव? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी ओष्ठ्य। क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। प्रथम कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के पंचमाक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी है? 8, 9, 11 और 14। कितने स्वर हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 11। स्वरों की संख्या को लेकर विद्वानों में विवाद है, इसलिए प्रश्नों की भाषा के अनुरूप जवाब दें। सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या 11, स्वरों की कुल संख्या पूछा जाए तो 13, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? 10 होगी। इसलिए क्या करें? प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखें और तभी उसका जवाब दें। कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है ओ, ए, क और तो। कौन सी है कंठोष्ठीय ध्वनि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, औ। प्रश्न संख्या 39। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। क्या होगा सही अनुक्रम इसका? पहले क्या आएगा? शब्द। ऑप्शन ए शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ऑप्शन बी शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। ऑप्शन सी पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले क्या होगा? ध्वनि, फिर शब्द, फिर शब्द से पद बनेगा, पद से वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए कंठीय, तालव्य, वत्सरीय, दंतीय, ओष्ठ्य। ऑप्शन बी तालव्य, कंठीय, ओष्ठ्य, दंतीय, वत्सरीय। ऑप्शन सी दंतीय, ओष्ठ्य, कंठीय, वत्सरीय, तालव्य। ऑप्शन डी ओष्ठ्य, वत्सरीय, तालव्य, कंठीय, दंतीय। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले कंठीय, फिर होगा तालव्य, फिर होगा वत्सरीय, फिर दंतीय, फिर ओष्ठ्य। प्रश्न संख्या 41। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित और संघर्षहीन। किस प्रकार की ध्वनि है लौ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक। पार्श्विक ध्वनि है लौ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी ड ढ, ऑप्शन सी प फ, ऑप्शन डी द और ध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प फ क्या है? अघोष ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ऑप्शन ए क्लीव, ऑप्शन बी क्रम, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी कृषाणु। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लीव। निम्नलिखित में विवृत स्वर है। विवृत स्वर कौन से हैं? ऑप्शन ए ई बड़ी, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी ऊ बड़ा, ऑप्शन डी ओ। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी ओ। क्या है? ओ क्या है? विवृत स्वर है। आज का अंतिम प्रश्न है
निम्नलिखित में तालव्य क्या है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी च। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तालव्य क्या है इनमें से? चौ भी तालव्य है और जौ भी तालव्य है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।